यूपी के महाराजगंज में सीएम योगी ने विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। नौतनवा ब्लॉक में रोहिन बैराज का भी उद्घाटन किया। इस बैराज में 70 गांव के 16,000 किसानों को सिंचाई का फायदा मिलेगा। महाराजगंज में विपक्ष पर जमकर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, कोई भी वक्फ की जमीन पर नहीं कर पाएगा कब्जा, किसी बोर्ड के नाम पर नहीं होगी लूट। कुछ लोगों के लिए लूट का माध्यम बन गया था वक्फ बोर्ड। वक्फ बिल पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने साधी चुप्पी। एक कार्यक्रम में पत्रकारों ने नीतीश से वक्फ बिल पर पूछा सवाल तो नीतीश हंसते हुए हाथ जोड़कर निकल गए। पटना में आरजेडी नेता संजू कोहली ने सीएम नीतीश के खिलाफ लगाया पोस्टर। पोस्टर पर लिखा, इस बार 5 नंबर की पार्टी बन जाएगी जेडीयू। वक्फ पर सीएम नीतीश ने दिखाया असली चेहरा। बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने वक्फ बिल पर किया सरकार का समर्थन। बोले, सरकार ने कठोर कदम उठाया, वक्फ में है बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत। वक्फ बिल का समर्थन करने पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन को मिल रही हैं धमकियां। शहनवाज ने कहा, सोशल मीडिया पर गाली और धमकी देने वाले लोगों को करा रहे हैं ट्रेस। वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान। बिल को असंवैधानिक करार देने की मांग। याचिका में कहा, बदले हुए कानून पर तुरंत लगाई जाए रोक। मुसलमानों के मौलिक अधिकार के खिलाफ है कानून। वक्त पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राष्ट्रपति से मिलने का वक्त मांगा। कहा, अफसोसनाक है कि मोदी सरकार का रवैया पूरे देश में होगा विरोध प्रदर्शन। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद की याचिका। कानून को मौलिक और धार्मिक अधिकारों के खिलाफ बताया। मुसलमानों से भेदभाव का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड बनाने की मांग। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने कहा, सनातन बोर्ड के गठन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लिखेंगे पत्र। श्रीलंका के कोलंबो में पीएम मोदी ने सचिवालय में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके से मुलाकात की। दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। ऋण पुनर्गठन समझौते सहित कई मुद्दों पर चर्चा। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में पीएम मोदी का किया गया भव्य स्वागत। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। 3 दिन के श्रीलंकाई दौरे पर है पीएम मोदी। कोलंबो में भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का किया स्वागत। पीएम ने देखा सुंदरकांड पर आधारित कठपुतली नृत्य। पीएम से मिलने के बाद लोगों ने जताई खुशी। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की जयंती आज। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी दिल्ली में बाबू जगजीवन राम मेमोरियल पहुंचे। जगजीवन राम को दी श्रद्धांजलि। पूर्व डिप्टी प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी बाबू जगजीवन राम की जयंती पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दी श्रद्धांजलि। बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और दोनों डिप्टी सीएम ने भी पुष्प अर्पित किए। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत। पूजा पाठ कर भगवान का आशीर्वाद लिया। इस दौरान मंदिर में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम रहे। चैत्र नवरात्रि के मौके पर सीएम योगी ने यूपी के बलरामपुर में देवी पाटन मंदिर में पूजा अर्चना की। नवरात्रि के महाअष्टमी पर मां का आशीर्वाद दिया। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग में सर्वोदय कन्या विद्यालय में कन्या पूजन में हिस्सा लिया। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी के मौके पर किया कन्या पूजन। गुजरात के सूरत में प्रदेश के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने अंबाजी मंदिर में पूजा अर्चना की। चैत्र नवरात्रि के अष्टमी के अवसर पर माता रानी का आशीर्वाद लिया। यूपी के मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर में जमकर उमड़े श्रद्धालु। चैत्र नवरात्रि के महाअष्टमी के मौके पर दूर दूर से पहुंचे भक्त मां विंध्यवासिनी का ले रहे हैं आशीर्वाद। मंदिर परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। यूपी के प्रयागराज में चैत्र नवरात्रि की अष्टमी पर देवी मंदिरों में जमकर उमड़े श्रद्धालु। मंदिरों में मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां गौरी की हो रही पूजा अर्चना। मंदिरों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से की जा रही है निगरानी। अयोध्या में चैत्र नवरात्रि की अष्टमी पर पाटेश्वरी देवी मंदिर में भक्तों की भीड़। जयकारों के साथ देवी मां का आशीर्वाद ले रहे श्रद्धालु। मंदिर परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। हरिद्वार में चैत्र नवरात्रि की अष्टमी पर उमड़ी भक्तों की भीड़। मां चंडी देवी मंदिर में दर्शन पूजन के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। जयकारों से गूंजा मंदिर परिसर। उत्तराखंड के नैनीताल में भी दिख रही है चैत्र नवरात्रि की धूम। मां नैना देवी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु। अष्टमी के दिन माता का ले रहे हैं आशीर्वाद। श्रद्धालुओं ने लगाए मंदिर परिसर में जयकारे। जम्मू के कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर में लगातार पहुंच रहे श्रद्धालु। अष्टमी के मौके पर माता वैष्णो देवी के कर रहे दर्शन पूजन। कटरा से भवन तक लगी भक्तों की लाइन। जयकारों के साथ माता का लिया आशीर्वाद। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी चैत्र नवरात्रि के मौके पर जुटे भक्त हरसिद्धि मंदिर में दर्शन पूजन कर श्रद्धालुओं ने माता का आशीर्वाद लिया। कल रामनवमी के चलते प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम।
रामनवमी को लेकर महाराष्ट्र में अलर्ट, पूरे राज्य में पुलिस को सतर्क रहने का निर्देश। संवेदनशील जगहों पर पुलिस की अतिरिक्त तैनाती, ड्रोन के जरिए भी पुलिस रख रही है नजर। मुंबई के मलाड इलाके में कलश यात्रा के दौरान हुई झड़प के बाद अलर्ट पर मुंबई पुलिस। अंधेरी इलाके में पुलिस ने किया रूट मार्च में शामिल हुए 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी। पश्चिम बंगाल में रामनवमी को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन। 9 अप्रैल तक सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द की गईं। कई इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। रामनवमी को देखते हुए कोलकाता, मुर्शिदाबाद, हावड़ा समेत कई जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती शुरू। वीएचपी ने किया बड़े आयोजन का ऐलान। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने किया है अयोध्या की तर्ज पर नंदीग्राम में विशाल राम मंदिर बनाने का ऐलान। बीजेपी ने दी है चेतावनी, अगर रामनवमी की रैली पर हुए हमले तो चुप नहीं बैठेंगे हिंदू संगठन। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजुमदार ने ममता बनर्जी की धर्मनिरपेक्षता पर उठाए सवाल। कहा, ईद की नमाज में शामिल होती हैं और महाकुंभ को बताती हैं मृत्यु कुंभ। गिरिराज सिंह का एक्स पर पोस्ट लिखा, पश्चिम बंगाल में धूमधाम से मनेगी रामनवमी, हाईकोर्ट ने की हमारे धार्मिक अधिकारों की रक्षा। ध्वस्त हुई ममता बनर्जी की तालिबानी साजिश। दिल्ली सरकार आयुष्मान योजना के लिए आज करेगी एमओयू पर दस्तखत, कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। करीब 9 लाख परिवारों को मिलेगा फायदा। प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ाने पर आतिशी का बीजेपी पर आरोप। कहा, केजरीवाल सरकार ने 10 साल स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाई, लेकिन सिर्फ 2 महीने में शिक्षा माफिया हावी हो गए।